प्यारे बच्चों नमस्कार। मेरा नाम है शिव कुमार यादव और आप सबका CUDP लर्निंग चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। यूपी बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान में हम ये दूसरा वीडियो लेकर आए हैं। आज हम कुछ दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को समझेंगे और आप पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिए। जो भी प्रश्न मैं आपको बताऊंगा वो आपको याद भी हो जाएगा, ये इस वीडियो में खासियत रहेगी। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है बच्चों, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए। मतलब फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए। तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर होगा, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने प्रारंभ से ही ऐसे कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना उत्पन्न हो सके। देखिए आपको इसको कैसे याद करना है, फिर से मैं बता रहा हूं। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने प्रारंभ से ही ऐसे कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना उत्पन्न हो सके। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने प्रारंभ से ही ऐसे कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना उत्पन्न हो सके। यहाँ इसके बाद आपको लिखना है, इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए। तो देखिए जो कदम है यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहला, पृथ्वीभूमि तथा नागरिक जैसी विचारधारा ने संयुक्त समुदाय पर बल दिया। इसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्रदान किए गए थे। देखिए क्या लिखा है, पृथ्वीभूमि तथा नागरिक जैसी विचारधारा ने संयुक्त समुदाय पर बल दिया। इसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्रदान किए गए थे। यह पहला मतलब की कदम था। दूसरा कदम था बच्चों, नया तिरंगा चुना गया। इसे पूर्व राष्ट्रध्वज की जगह दी गई। नया तिरंगा चुना गया, इसे पूर्व राष्ट्रध्वज की जगह दी गई। आगे लिखा है, स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया गया। इसका नाम परिवर्तित करके नेशनल असेंबली कर दिया गया। दूसरा जो मतलब कि यहाँ पर आपका कदम था, नया तिरंगा चुना गया, इसे पूर्व राष्ट्रध्वज की जगह दी गई। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किए जाने लगा। इसका नाम परिवर्तित कर नेशनल असेंबली कर दिया गया। चलिए बच्चों अगली बात देखते हैं कि अगली बात पे क्या कदम उठाया गया। लिखा गया, शहीदों का गुणगान किया गया, नई स्तुतियां रची गई। मतलब शहीदों के लिए उनके बारे में गुणगान किया गया और उनकी स्तुतियां रची गई। फिर अगला कदम था, केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की गई। केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की गई। अगला कदम था, आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए और भार नापने की एक समान व्यवस्था भी स्थापित की गई। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर था। दूसरा प्रश्न ध्यान से देखिए बच्चों, उदारवादियों की 1848 ईस्वी की क्रांति का क्या अर्थ लगाया जाता है। तो उत्तर है, उदारवादियों की 1848 की क्रांति का अर्थ राजतंत्र का अंत और गणतंत्र की स्थापना करना था। सबसे प्रमुख बात यही है, उदारवादियों की 1848 की क्रांति का अर्थ राजतंत्र का अंत और गणतंत्र की स्थापना करना था। मतलब लोगों के तंत्र की स्थापना करना था। इस क्रांति को लाने में मध्यम वर्ग का बहुत बड़ा योगदान था। इस क्रांति को लाने में मध्यम वर्ग का बहुत बड़ा योगदान था। उसके बाद देखिए कैसा कैसा योगदान था। सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन हुआ। पहली बात तो यहाँ पर यहाँ लिखा है, कुलीन वर्गों की अपेक्षा मध्यम वर्ग के सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, जिससे कुलीन वर्ग की श्रेष्ठता कम हुई। कुलीन वर्गों की अपेक्षा मध्यम वर्ग के सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, जिससे कुलीन वर्ग की श्रेष्ठता कम हुई। ये सामाजिक क्षेत्र का परिवर्तन हुआ। और क्या मतलब परिवर्तन हुआ यहाँ पर, आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन। यहाँ लिखा है, भू दासता और बंधुआ मजदूरों का अंत किया गया। भू दासता मतलब कि जो गुलामी थी, भू गुलामी और बंधुआ मजदूरों का अंत किया गया। 1848 ईस्वी में खाद्य सामग्री का अभाव एवं बढ़ती बेरोजगारी के मतलब कि खाद्य सामग्री के अभाव एवं बढ़ती बेरोजगारी के समस्या के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका था। अतः इसके समाधान के लिए उदारवादियों के द्वारा क्रांति एवं प्रदर्शन किया गया। अगला नंबर हमारा है, राजनीतिक
राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन। तो इसका उत्तर होगा राजतंत्र का अंत कर दिया गया, गणतंत्र की स्थापना की गई, पहले बताया गया। महिलाओं को राजनीतिक अधिकार दिए जाने की मांग की जाने लगी। तो इस वीडियो में बस 2 प्रश्न, नेक्स्ट वीडियो में और प्रश्नों के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।